या आप जैसे तमाम बच्चों ने जो देश के अंदर कहां पे कौन सा अच्छा काम किया उसकी चर्चा भी प्रधानमंत्री जी करते हैं। देश के अंदर किसी प्रगतिशील किसान ने कहां अच्छा काम किया है, किसी नौजवान ने कहां पर कौन सा अच्छा काम किया है, किसी किसान ने कहां पर कौन सा अच्छा काम किया है, समाज जीवन के जुड़े हुए अलग अलग लोगों ने कहां पर अच्छा काम किया है, इसकी भी चर्चा प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात पे करते हैं। और समय समय पर परीक्षा के ठीक पहले परीक्षा पे चर्चा भी प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम आता है। उन्होंने स्कूली छात्रों के लिए खास तौर पर परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए, हर बच्चे को तो हर साल परीक्षा देनी ही होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बात और की, और वह थी उन्होंने एग्जाम वॉरियर्स के नाम पे एक पुस्तक भी लिखी। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, देश के अन्य भाषाओं में भी है। परीक्षा के नाम से हमें घबराना नहीं, बल्कि उसको एक सहज दिनचर्या का हिस्सा मान करके उसके साथ जुड़ जाना है। और जब हम उसके साथ जुड़ जाएंगे तो परीक्षा फिर हमारे लिए कोई चुनौती नहीं रहेगी। फिर व्यक्ति जब चुनौती के रूप में लेता है तो उसको एक रहता है पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, अपने आप का विश्वास उसका दिखता हुआ दिखाई देता है। बहुत सहजता के साथ, सरलता के साथ कैसे हम परीक्षाओं में कर सकें, तो उस पुस्तक को आज हम उपलब्ध कराएंगे आप लोगों को। एक बार पढ़िएगा आप लोग, जरूर देखिए कितनी सहजता के साथ, सरलता के साथ हम जीवन में सफलता के मार्ग आगे बढ़ा सकते हैं। इसकी चर्चा परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री जी ने कही थी, और उनकी पुस्तक भी इस बात का उल्लेख करती है। ये बड़ी से बड़ी परीक्षा में आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। क्लास में आप हमेशा ध्यान रखना, जो साइंस और मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे हैं या कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे होंगे, या आप यहाँ पे सोशल साइंस से जुड़े हुए बच्चे होंगे या अन्य उससे भी जुड़े हुए बच्चे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको जैसे फार्मूला ही है वो रटना पड़ता होगा, आप उसको लिखने का प्रयास करिए, जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास करें, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने का प्रयास करें, तो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत प्रभावी होती है। अक्सर होता क्या है कि हम ये मानते हैं कि ये तो मैं जानता ही हूँ, इसको छोड़ देते हैं, और व्यक्ति उसके बाद जो है, देखिए प्रश्न पत्र जो बनता है ना, वह व्यक्ति के मानसिक स्तर को जांचने का एक माध्यम होता है। प्रश्न पत्र बहुत क्लिष्ट हो, ये कोई अच्छे परीक्षक की निशानी नहीं होती। प्रश्न पत्र सहज हो, सरल हो, और हर बच्चे के मानसिक स्तर को जांचने का एक माध्यम बन सके कि वह बौद्धिक रूप से कितना परिपक्व हुआ है, इस लेवल की परीक्षा में वह कितना अपने आप को पाता है, कितना फिट पाता है, इसको जांचने का भी एक माध्यम होता है। और उसको अगर आप आगे बढ़ा सके, मुझे लगता है कि सहजता के साथ हर एक को लेना, अपने पाठ्यक्रम को नियमित रूप से उसको देखना, उसके नोट बनाना। आप अपने पाठ को पूरा पढ़िए पहले एक बार, जो चैप्टर आपका पूरा एक बार आप देख लेंगे, फिर उसके बाद उसमें महत्वपूर्ण चीजों को अलग से नोटबुक में नोट करने का अभ्यास करेंगे, तो नोट आपका अच्छा बनेगा। अक्सर होता क्या है, बहुत बार बच्चे क्लास टीचर या उस विषय के जो शिक्षक होते हैं उनके पास जाकर के उनके द्वारा बनाई गई नोट को ही रटते हैं, या कोचिंग सेंटर में जाकर के हम वही नोट रटने का अभ्यास करते हैं। वो तात्कालिक रूप से तो आपको उस परीक्षा में तो उत्तीर्ण करा देगा, लेकिन बाद में आपके सामने जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, किसी विषय की जानकारी आपको नहीं है, तो रट देने से
आप कभी भी किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो पाएंगे, ये हमेशा आपके लिए कठिनाई पैदा करेगा। हमारा प्रयास होना चाहिए हम उसकी गहराई में, विद्यालय जब आपके नियमित चल रहे हैं उस दौरान उसकी गहराई में जाने का अभ्यास करें। अनावश्यक प्रश्न करने से बचें, लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर जरूर पूछें। क्लास में, क्लास के बाद अपने शिक्षक से जरूर पूछने के अभ्यास करना चाहिए कि ये चीज़ अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसमें ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो बताएंगे, उन चीज़ों के बारे में आपको क्लियर करेंगे, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज न करें। आप देखेंगे आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आपने जो सफलता भी प्राप्त की है ये जनपद स्तर की है, अभी आपको राज्य स्तर की सफलता के लिए अपने आप को तैयार करना है। और राज्य स्तर की सफलता के लिए आप तैयार करेंगे तो फिर राज्य स्तर की सफलता ही आपको आगे के लिए फिर आपका रास्ता खोलेगा।